नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हिंसा के बाद भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया देश का हाल। जानिए अब कैसी है स्थिति। बांग्लादेश में 1975 के बाद एक बार फिर सियासी उथल पुथल मची है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार की रात अंतरिम सरकार के प्रमुख की नियुक्ति की गई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसकी घोषणा की। अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश से भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कुछ ऐसे भी नागरिक थे जिन्होंने बताया कि 18 जुलाई वहां युद्ध जैसा माहौल था, लेकिन फिर स्थिति को शांत करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और सेना की तैनाती की गई। बांग्लादेशी नागरिकों ने दी प्रतिक्रिया। भारत पहुंचने के बाद एक नागरिक ने बांग्लादेश की स्थिति पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, मैं भारत केवल इलाज के लिए आया हूं। एक दूसरे नागरिक ने भी मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा अब सब कुछ वहां ठीक है, वहां कोई समस्या नहीं है। खूब नरसंहार हुए और कई छात्र मारे गए। मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ढाका से नई दिल्ली लैंड करने वाली एयर इंडिया उड़ान में मौजूद एक बांग्लादेशी नागरिक ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा बांग्लादेश की स्थिति कई हद तक नियंत्रण में है। कल से कार्यालय, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, बैंक सब कुछ चालू हो जाएगा। मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया हूँ। एक समुदाय के लोगों को निशाने बनाए जाने की खबरों पर उन्होंने कहा भारतीयों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। एक अन्य नागरिक ने कहा वहाँ की स्थिति ना तो ठीक है और ना ही ज्यादा खराब है। अंतरिम सरकार ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। 18 जुलाई को बांग्लादेश एक युद्ध क्षेत्र जैसा था, लेकिन फिर यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना की तैनाती की गई। क्या था हिंसा का कारण? बता दें कि सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिसके बाद इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक हो चुकी है। मेरा नाम सौरदीप रॉय। मैं सिलेट से हूँ, बांग्लादेश से। कैसी सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी? अब सब कुछ ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या देखा लेकिन बीते दिन? देखा लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है, और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। शेख हसीना को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? शेख हसीना इंडिया में है, मैं समझ नहीं। शेख हसीना शेख हसीना, हाँ। क्या सोचते हैं बांग्लादेशियों को लेकर? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रही है। वो कोई स्पीच नहीं दिया। खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदुओं को खासतौर पर वहाँ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ। इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे आए हैं, और कोई पर्पस नहीं है। मैं विजिट। My name is Tanvir. Are you Bangladesh? Yes. How is the situation in Bangladesh now? Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. बीते दिनों क्या-क्या आपने देखा वहाँ पर? कैसी सिचुएशन? On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. The news is coming that a particular community is being targeted. As I do not know any of that.
as I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted. And there's the media, I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening, I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Sheikh Hasina has also resigned from the post of Prime Minister. How do you see? We hope for the best. How do you see what the people are doing? People are doing their best after a long time. I think the people have the right to vote, and they are cheering up, and we hope that we will build this country better. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VS लाइव न्यूज।